ईरान अमेरिका के बीच टेंशन तो इस समय कम दिख रही है, लेकिन अगली गहमा गहमी की खबर बहुत जल्द यूरोप से आने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 और 8 जुलाई को तुर्की के अंकारा में नाटो की समिट होने वाली है और इसमें यूरोप के नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी पहुँचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात नाटो समिट में यूरोप के नेताओं से होगी, तब वह उनसे कुछ तीखे प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में हम ये समझेंगे कि ट्रंप की नाराज़गी आखिर यूरोप के नेताओं से क्यों है और नाटो में इसको लेकर दरार क्यों चल रही है। दरअसल बात यह है कि ट्रंप जो ये ईरान और अमेरिका का मुद्दा हुआ, इसको लेकर नाटो से खासा नाराज़ हैं, क्योंकि उनको एक शिकायत है कि जब ईरान से उनकी जंग हुई तब नाटो देशों ने ना तो उनका सहयोग किया खुले तौर पर, और जब उन्होंने इटली से उनके बेसेस मांगे कि आप हमें बेस दें जहां अपने लड़ाकू विमान उतार सकें, वहां एयर फ्यूलिंग कर सकें, तो उसके लिए इटली ने साफ मना कर दिया था। तो हम समझते हैं कि जब नाटो की ये मीटिंग होगी, यानी जब समिट होगी अंकारा में, तो इसमें क्या मुद्दे अहम हो सकते हैं और क्यों इसमें गहमा गहमी की बात जो है उसका अंदेशा जताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो समिट है इसको सही से कराने की, इसमें जो एजेंडा है उस पर बात हो सके, गहमा गहमी ना हो, शांति रहे, उसमें उसकी जिम्मेदारी पूरी जो नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे उन पर होगी। तो उनके लिए सबसे बड़ा एजेंडा यही रहेगा कि अमेरिका इस मीटिंग में, यानी जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो नाटो समिट में आएँ और अपनी बात रखें और उसको छोड़ने की बात, यानी जो नाटो गठबंधन है उसको छोड़ने की बात ना करें, क्योंकि ट्रंप पहले ही कई बार धमकी दे चुके हैं कि वो नाटो को छोड़ सकते हैं। नाटो उनके किसी काम का नहीं है, वो उसको छोड़ने का मन बना रहे हैं। अब इसमें रूटे की कोशिश ये रहेगी कि ट्रंप को एहसास दिलाया जाए कि यूरोपीय देश जो बाकी हैं, नाटो के जो सदस्य हैं अमेरिका के अलावा, यानी कनाडा और बाकी यूरोपीय देश, वो भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। तो इसके लिए मार्क रूटे ने एक दांव भी चला था और उन्होंने कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएं और खुशी खुशी जब नाटो समिट हो अंकारा में उसमें आएँ, और लेकिन उनका ये जो दांव था वो भी कहीं सफल होता नहीं दिखा। अब हम समझाते हैं कि मार्क रूटे ने ऐसा क्या किया था जिससे ट्रंप को वो खुश करना चाह रहे थे। तो दरअसल मार्क रूटे ने एक द ट्रंप ट्रिलियन करके एक दांव चला था। पिछले महीने वो अमेरिका गए थे और उन्होंने ट्रंप के सामने द ट्रंप ट्रिलियन नाम का एक चार्ट पेश किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि 2017 से कनाडा और बाकी जो यूरोप के देश हैं, उन्होंने करीब $1.2 ट्रिलियन अतिरिक्त निवेश किया है डिफेंस में, और इससे अमेरिका से $300 अरब के हथियार खरीदने के लिए अलग से ऑर्डर दिए गए, जिससे अमेरिका में हज़ारों नौकरियां पैदा हुई हैं और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन ट्रंप उनकी इस बात से खुश नहीं हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि हमें उनका पैसा नहीं चाहिए, यानी यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के देश हैं, उसका पैसा नहीं चाहिए। हमें सबसे पहली बात अगर कुछ चाहिए तो वफादारी चाहिए। दरअसल मार्क रूटे ने ये जो पूरा प्लान बनाया था दिखाने का चार्ट, कि हम ट्रंप को दिखाएंगे कि यूरोप के देश कितना पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पहले के मुकाबले, तो वो इसलिए था क्योंकि ट्रंप पहले इस बात को लेकर नाराज़गी जता चुके थे कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डिफेंस और पैसा खर्चा करता है और जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के देश हैं, वो कम पैसा खर्चा करते हैं। वो अपनी बाकी चीज़ें जो हैं उसमें जीडीपी ज़्यादा फोकस करते हैं, बल्कि अतिरिक्त भार अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा, जब मार्क रूटे ने उनको द ट्रंप ट्रिलियन का चार्ट दिखाया तो ट्रंप ने उनसे साफ कहा, ये जो भारी भरकम आप आर्थिक आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, इससे मैं खुश नहीं हूँ, और मेरी असल नाराज़गी इस बात को लेकर है कि ईरान और अमेरिका का जब युद्ध हुआ, सैन्य कार्रवाई हुई, तो उसमें कोई भी नाटो सहयोगी उनके साथ नहीं आया, कोई भी युद्ध में उनके साथ नहीं उतरा, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। ट्रंप ने इसमें उनको दो टूक एक संदेश दिया कि हमें उनका पैसा नहीं चाहिए, यानी यूरोप के जो देश हैं उनका पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वफादारी चाहिए। इसका भी एक अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर अंकारा में नाटो समिट नहीं होती तो शायद ट्रंप वहाँ जाते भी नहीं। अब मैं आपको आंकड़ों की मदद से बताता हूँ कि ट्रंप जो ये नाराज़गी की बात कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी जो उनकी नाराज़गी, जो मार्क रूटे ने भी कोशिश की कि वो ट्रंप के सामने दिखाना चाहें
कि नाटो के देश भी कम खर्च नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर और डिफेंस बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं और जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। तो ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं। इसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में कि नाटो के जो मेंबर हैं, यानी जो 32 देश हैं, उन्होंने 2025 में कितना खर्च किया, क्या उनका डिफेंस बजट था। तो आप देखेंगे कि नाटो का जो डिफेंस बजट रहा 2025 में, तो वो करीब 1400 बिलियन डॉलर से 1500 बिलियन डॉलर तक था। और इसमें 32 देशों के आंकड़े दिए गए हैं कि कौन अपनी जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करता है और कौन कितने डॉलर्स खर्च कर देता है। तो इसमें सबसे ऊपर है अमेरिका, जो करीब 954 बिलियन डॉलर खर्च करता है डिफेंस पर, और वो उसकी जीडीपी का हिस्सा यानी 3.1 अपनी जीडीपी का हिस्सा वो डिफेंस पे खर्च करता है। इसमें दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जो 114 बिलियन डॉलर खर्च करता है डिफेंस पर, और ये आंकड़ा उसकी जीडीपी का 2.3% है। तीसरे नंबर पर इस मामले में यूनाइटेड किंगडम है, जो 89 बिलियन डॉलर खर्च करता है और ये उसकी जीडीपी का 2.4% है। चौथे नंबर पर इसमें फ्रांस आता है, जो अपनी 68 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं डिफेंस पर, और ये उनकी जीडीपी का 2% है। पाँचवें नंबर पर इटली है, जहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, वे 48.1 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं और वो उनकी जीडीपी का 1.9% है। वहीं पोलैंड 46.8 बिलियन डॉलर, स्पेन 40.2 बिलियन डॉलर, कनाडा 37.5 बिलियन डॉलर, तुर्की 30 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड 28.9 बिलियन डॉलर, नॉर्वे 17 बिलियन डॉलर, स्वीडन 16.5 बिलियन डॉलर और डेनमार्क 14.9 बिलियन डॉलर और अपनी जीडीपी का 2.5% करीब खर्च करते हैं। अब ट्रम्प को इस बात से पहले दिक्कत थी कि जितना भी ये बजट है नाटो का पूरा, उसमें करीब 65% से ज़्यादा अमेरिका खर्च कर रहा है, यानी 954 बिलियन डॉलर, और बाकी जो बचे उसमें सारे देश हैं। तो ट्रम्प का ये साफ साफ पहले कहना था, उनकी नाराज़गी थी कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अपनी जीडीपी का और बहुत पैसा लगा रहा है नाटो की सुरक्षा करने में या नाटो के जितने देश हैं उनको सुरक्षा देने में, लेकिन बाकी जो देश हैं वह ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं जिसको सराहा जा सके। और फिर इस बीच ईरान से उनका युद्ध हो जाता है, यानी अमेरिका का युद्ध हो जाता है, और उसमें भी कोई भी नाटो देश उनका साथ नहीं देते हैं। अब एक और जो मुश्किल भरी खबर नाटो के देश यानी जो यूरोप वालों के लिए है, वो यूरोप की अमेरिका की तरफ से आई, वो ये है कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, उसने भी एक संकेत दिया कि अगर अब किसी नाटो के देश पर हमला हुआ तो अमेरिका पहले की तरह उतना भार नहीं उठाएगा, वो पहले की तरह भारी तादाद में सैनिक नहीं भेजेगा, युद्धपोत उतने नहीं भेजेगा और विमान भी उतने ज़्यादा संख्या में नहीं भेजेगा। तो ये अब यूरोप के लिए घंटी है, और ख़ासकर ये तब है जब रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और उनके ऊपर भी एक खतरा है कि अगर यूक्रेन हारता है तो शायद आगे कुछ ऐसा हो जो रूस की तरफ से किया जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नाराज़गी है नाटो को लेकर, असल में 6 महीने पहले से ज़्यादा शुरू हुई थी, जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड वाला विवाद जो है उनकी वजह से खड़ा हुआ था। दरअसल पिछले साल दिसंबर के महीने में ट्रंप ने एक बयान दिया था कि ग्रीनलैंड जो है, डेनमार्क का जो हिस्सा है, वो अमेरिका के पास होना चाहिए क्योंकि वो सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि रूस और चीन की उस पर नज़र है, और अगर डेनमार्क के पास ही रहता है वो एरिया यानी ग्रीनलैंड, तो डेनमार्क उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा रूस और चीन से, और इससे अमेरिका को भी खतरा होगा। और साथ में ट्रंप ने यह भी कहा था कि ग्रीनलैंड में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें दुर्लभ खनिज है उसके पास, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और सामरिक रूप से भी जो वहाँ पर मिसाइलें उसको तैनात करने के लिए ग्रीनलैंड काफ़ी अहम है। तो इस वजह से ये जो ग्रीनलैंड का पूरा एरिया है डेनमार्क को, अमेरिका को दे देना चाहिए। इसके लिए ट्रंप ने डेनमार्क के जो नेता हैं उनको बातचीत की पेशकश की थी, कहा था कि हम अधिग्रहण करना चाहते हैं ग्रीनलैंड का, और अगर चाहे डेनमार्क तो हम उसे खरीद भी सकते हैं। हालांकि डेनमार्क और उस समय जितने भी यूरोप के नेता थे वो सब इस बात से सहमत नहीं थे, और ग्रीनलैंड के नेताओं ने, डेनमार्क के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और ट्रंप इस बात से नाराज़ हो गए थे, उन्होंने टैरिफ का भी ऐलान कर दिया था यूरोप के तमाम देशों पर लगाने के लिए, लेकिन बाद में फिर बातचीत बन गई तो टैरिफ उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन नया मुद्दा उसके बाद फिर ईरान और अमेरिका की जंग का छिड़ गया,
इसमें भी नाटो देश जब उनके साथ नहीं आए तो वो इस बात से झुंझला गए और परेशान हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि नाटो ये जो पूरा समिट होने वाली है 7 और 8 जुलाई को अंकारा में, ये नाटो संगठन पूरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये बना था, और अब अमेरिका जो ये बात कह रहा है कि हम डिफेंस पे ज़्यादा खर्च क्यों करें, हमें जब वफादार दोस्त नहीं है, जब हम युद्ध में जाते हैं कोई हमारे साथ नहीं आता है, फिर नाटो संगठन का मतलब ही क्या है। तो दरअसल नाटो संगठन की स्थापना जो है ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उस समय वो ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद उन्हें सोवियत संघ को, यानी यूएसएसआर तब का जो आज का रूस है, तब यूएसएसआर कहलाता था, उसको यूरोप में बढ़ने से रोकना था। तो इसी उद्देश्य से नाटो की स्थापना हुई थी। इसका अमेरिका भी हिस्सा था। इसमें शुरुआत में 12 देश थे और अब इसका विस्तार हो चुका है। अब इसमें करीब 32 देश हैं। इसके देशों के नाम बता देता हूँ जो इसका हिस्सा हैं। उसमें ज़्यादातर यूरोप के हैं, एक कनाडा है नॉर्थ अमेरिका से, और अमेरिका है। तो इसमें अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और ये सारे देश मिलकर नाटो का हिस्सा हैं। और नाटो की एक जो ख़ास बात है, जो इसे पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक माना जाता था, अब हालांकि ट्रंप भी उस पर विश्वास नहीं जता रहे हैं कि नाटो कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो नाटो के चार्टर के अनुच्छेद 5 में ये बात लिखी है कि अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी एक सदस्य, यानी जो 32 ये पूरे देश हैं, इनमें से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला करता है तो ये हमला सभी 32 देश, यानी जो नाटो के संगठन का हिस्सा हैं, सभी पर माना जाएगा और सब लोग फिर मिलकर उस दुश्मन पर वार करेंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात हैं उसके हिसाब से ट्रंप नहीं मानते हैं कि नाटो का जो महत्व है वो उस प्रकार से रह गया है। और अगर अमेरिका उसमें रहता है, लगातार खर्च करता रहता है, नाटो के बाकी देश हैं उनकी सुरक्षा देता रहता है, और उससे कोई फ़ायदा है उन्हें, क्योंकि अगर जब अमेरिका पे जब कोई बात आएगी तो फिर बाकी सारे देश अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, ऐसा ट्रंप का मानना है। तो नाटो की जो समिट होने वाली है, देखना होगा कि उसमें ट्रंप जब पहुंचते हैं तो क्या उसमें धमाचौकड़ी मस्ती है, क्या गहमा गहमी होती है, या शांति से सारा कुछ निपट जाता है। हालांकि इस बात की आशंका बहुत है कि जब भी ट्रंप से यूरोपीय नेताओं का सामना होगा तो वो ज़रूर ही इस पर बात करेंगे कि जब ईरान में हमें आपकी ज़रूरत थी तो आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो नाटो के मुद्दे पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं।